बेटा क्लास 6 का जो चैप्टर 8 है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो बेटा अलजेब्रिक अभी तक आपने पढ़ा था। देखो अलजेब्रिक के अंदर हमारे पास चीज़ें आती हैं, जैसे एक चीज़ होती है वेरिएबल। क्या होता है वेरिएबल? देखो वेरिएबल क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि वेरिएबल जो होता है हमारे पास, वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, लेटर्स होते हैं, जो अल्फ़ाबेट लेटर होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये वेरिएबल कहलाती है हमारी। तो वेरिएबल जो होता है, जो भी वेरिएबल होंगे जैसे एक्स वाई जेड हैं, इनकी जो वैल्यू लेंगे हम, वो वैल्यू क्या होंगी, फिक्स, नॉट फिक्स। भाई वो वैल्यू फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है। वो जो वैल्यू चेंज होगी वो क्या कहलाएगा, वेरिएबल कहलाएगा। तो एक्स वाई जेड, जैसे हमने 2x यहाँ x की जगह 1 रखे तो अलग आएगा, x की जगह 2 भी आ सकता है, x की जगह 3 भी वैल्यू हो सकती है। तो ये वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे चेंज होती है। क्या होती है ये, चेंज। तो जो चीज़ चेंज होती है, चेंज होती रहती है, तो फिक्स वैल्यू नहीं होती है, वो वैल्यू क्या कहलाती है हमारे पास, वेरिएबल कहलाती है। एक चीज़ आती है हमारे पास कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट में क्या होगा हमारे पास, जो फिक्स वैल्यू रहेंगी, जिसकी फिक्स वैल्यू, जैसे एग्जाम्पल ले हम, जैसे मैंने 4 राइट कर दिया, तो 4 कभी चेंज होता है, 4 भी 4 का 4 रहेगा। चाहे आप कहीं भी लिख दो, याद रखोगे, वहाँ किसी से पूछे 4 कहीं जी 4, 3 लिख दिया, 2 1, तो जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल का मतलब जो नंबर्स जो होते हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, देखो वेरिएबल की बात आई, एक कॉन्स्टेंट की बात आई। इन चीज़ों को हमें सबसे पहले क्लियर करना है कि वेरिएबल क्या होते हैं, जो लेटर्स होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, ये जो वैल्यू होती है वेरिएबल के अंदर, जो वैल्यू होती है वो वैल्यू क्या होती है, नॉट फिक्स, मतलब फिक्स नहीं होती, वो चेंज होती रहती है। जैसे x जो वेरिएबल है, यहाँ पे 2x राइट किया हमने, x जो की वैल्यू है ये चेंज होती रहेगी। जो 1 रखो या 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है x की वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे चेंज हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंट क्या होती हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। एक जैसे 4 न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सारे कॉन्स्टेंट कहलाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारे पास चीज़ आती है कि भाई एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कि भाई क्या बोले, एक्सप्रेशन। देखो एक्सप्रेशन में क्या मिलेगा आपके पास, जैसे मैंने ये राइट कर दिया x + 1, तो एक्सप्रेशन के अंदर देखो चीज़ की मिलेगी, एक तो हमें मिलेगा वेरिएबल। क्या मिलेगा, वेरिएबल। एक चीज़ क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। और दूसरी चीज़ वो जो साइन मिलेगा यहाँ पे, और वो कौन से साइन होते हैं, फंडामेंटल साइन। ठीक है, कौन से साइन होते हैं, ये फंडामेंटल साइन होते हैं। जैसे प्लस, 4 साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये चारों जो साइन होते हैं इनको हम फंडामेंटल साइन बोलते हैं। ठीक है, ये इनके साथ जो चीज़ कनेक्ट हो रही है, ये सारी क्या कहलाती है, एक्सप्रेशन कहलाता है। तो जैसे जो भी आप राइट करोगे, जैसे ये राइट कर दिया हमने 2x + 3, तो ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। 2x की पावर 2 + 3y + 3, ये भी क्या है कि एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये चीज़ आपने राइट की, ये सारी क्या है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे वेरिएबल मिलेगा और कॉन्स्टेंट मिलेगा, वेरिएबल मिलेगा और कॉन्स्टेंट, या x रख सकते हो आप, y रख दो या x रख दो, कुछ भी। तो ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन के अंदर है। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जब ये आपके पास डेफिनेशन आती है, तो डेफिनेशन में क्या बताओगे, देखो एक तो क्या मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा। अलजेब्रिक का मतलब जिसके अंदर एक वेरिएबल होगा और एक कॉन्स्टेंट होगा, और वो एक कनेक्ट होंगे। कनेक्ट का मतलब जुड़े हुए होंगे। किन के साथ जुड़े होंगे, फंडामेंटल साइन के साथ। इन साइनों के साथ जुड़े होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसके बाद जो चीज़ आती है हमारे पास,
एक चीज़ आती है बेटा आपकी, देखो आगे भी काम आएगी, अभी आपको बताते हैं इक्वेशन। ये चीज़ें आप 7th में पढ़ोगे। देखो इक्वेशन, इक्वेशन में क्या होता है कि जैसे हमने ये राइट किया हुआ था x+1, ये क्या था, एक्सप्रेशन था ये तो। और इस एक्सप्रेशन को जब हम इक्वल, जैसे हमने कुछ भी क्वांटिटी ले ली, हमने 9 ले लिया, तो ये दोनों चीज़ें क्या, ये जो अननोन जो क्वांटिटी है हमारी, ये किसके अंदर दिखा रही है, हमें इक्वल में दिखाई दे रही। किस में दिखाई देती है, इक्वल में। तो यहाँ इक्वल का जो साइन है ये क्या कहलाता है, इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये, इक्वेशन। तो जो इक्वल के अंदर जो चीज़ मिलेगी, दो क्वांटिटी को जब हम इक्वल में दिखाते हैं तो वो क्या कहलाती है, उसकी इक्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, इक्वेशन। तो ये तो इक्वेशन थी। उसके बाद आता है हमारे पास वेरिएबल हो गया, कॉन्स्टेंट के बारे में पता चल गया। उसके बाद आता है इसके अंदर हमारे पास, जैसे हमने ये राइट किया 2x, क्या राइट किया 2x, तो ये 2x जो है, जो ये न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है, ये क्या कहलाती है, इसकी कोफिशिएंट कहलाती है। क्या कहलाती है, इसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। जैसे मैंने ये राइट कर दिया 2x⁴, तो यहाँ पे अगर मैं कोफिशिएंट पूछूँ x² के जो कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट के क्या रहेगा, जो न्यूमेरिकल वैल्यू, जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी, जैसे नंबर्स जो होंगे, वो सारे क्या कहलाते हैं, उनके कोफिशिएंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उसके कोफिशिएंट कहलाते हैं। तो ये 2 क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। तो ये आपका इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वेरिएबल, कॉन्स्टेंट की बात थी। उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई जो अलजेब्रिक आपके पास होते हैं उनके अंदर, उसके बाद देखो एक चीज़ आती है पहले, लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक। देखो क्योंकि हमें आगे सोल्व करना है तो उसके लिए हमें लाइक और अनलाइक के बारे में पता होना चाहिए कि लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं। तो लाइक तो वो होंगे जिनके बेटा वेरिएबल, एक तो वेरिएबल सेम हो, ठीक है, वेरिएबल सेम। सेकंड कंडीशन क्या होगी, जो वेरिएबल होगा उसका जो एक्सपोनेंट है वो सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम। तो ये दोनों कंडीशन जिसकी होंगी तो वो कैसी कहलाएंगे, लाइक टर्म कहलाएंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखे 2x 3x 4x, इनके अंदर देखो वेरिएबल x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है। आपको इनके कोफिशिएंट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ वेरिएबल देखना है। वेरिएबल सभी का सेम है। दूसरी कंडीशन एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट क्या बता रखा आपको, जो पावर होती है। पावर का मतलब जो यहाँ पावर, देखो यहाँ पे कुछ भी राइट नहीं है, तो इसका मतलब इनकी पावर क्या है, 1 है, तो सभी की पावर 1 भी है। तो देखो दोनों चीज़ें कंडीशन हो रही कि वेरिएबल भी सेम है और उसका एक्सपोनेंट या पावर भी सेम है। तो ये कैसी टर्म कहलाएंगी, फिर ये लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। अनलाइक में वही चीज़ आ जाती है कि भाई जिनके अंदर ये चीज़ें डिफरेंट मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। जैसे मैंने ये राइट कर दिया 2x⁴, एक राइट किया 2x 3x⁴। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल तो x है, बट इनका एक्सपोनेंट क्या है, सभी का अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये कैसी है, अनलाइक है। ये कैसी है फिर, अनलाइक। तो ये चीज़ें ध्यान देने की है कि भाई लाइक और अनलाइक कौन सी होती है। देखो वेरिएबल सेम होना चाहिए, एक्सपोनेंट सेम, एक्सपोनेंट मतलब पावर, उनकी पावर भी सेम देखनी है। तो उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में से माइनस एडिंग कर सकते हैं। तो देखो आगे जो हमारे पास चीज़ आती है नेक्स्ट पे, तो वो क्या है आपकी कि भाई एक पैटर्न यूज़ करते हैं हम। देखो पैटर्न, ये माचिस्टिक पैटर्न यूज़ करते हैं। तो इस पैटर्न में देखो आपको क्या करना है, जैसे हमने राइट किया भाई 2 माचिस्टिक का यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे पास क्या बन रहा है कि L बन रहा है। देखो माचिस्टिक का आपने एक L 1 बनाने के लिए आपने माचिस्टिक कितनी यूज़ की, 2। अगर हम नेक्स्ट बनाते एक और, तो वो कितने L हो गए, 1 और 1 2, तो आपने 2L बनाया, तो माचिस्टिक कितनी हो गई, 1 2 3 4, तो कितनी स्टिक 4।
ठीक है। उसके बाद जैसे नेक्स्ट L बनाया आपने, ठीक है, ऐसे ही इसमें कितने हो गए 6। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट जब, तो इसके अंदर देखो पैटर्न क्या यूज हो रहा है, जब एक L बनाते हो तो माचिस स्टिक कितनी यूज होती है हमारे पास 2, जब 2 बनाते हैं तो कितनी 4, 3 बनाते हैं तो कितनी 6 की जरूरत पड़ती है। तो नंबर ऑफ माचिस स्टिक कितनी यूज होती है, देखो ये पैटर्न क्या है, क्या कर रहा है, देखो एक L बनाते हो तो कितनी 2 की जरूरत होती है, तो 2 × n। तो पैटर्न जो हमारे यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2n का पैटर्न यूज हो रहा है। कितने है माचिस स्टिक 2, तो 2n। तो ये जो n की वैल्यू है, ये n क्या है वैसे तो क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये वेरिएबल, ठीक है। n जो है यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या है, L की संख्या है, नंबर ऑफ L, मतलब एक L बनाते हो तो कितने की माचिस स्टिक की, तो नंबर ऑफ माचिस स्टिक इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास 2n आ जाएगा। तो ये n की जो वैल्यू ले रहे हो ये क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ L, भी L की संख्या से है, नंबर ऑफ L। जितने आप L बनाओगे आपको माचिस स्टिक क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे जितने L की संख्या चाहिए, मान लो आपको 30 L बनाने हैं, तो 30 मल्टीप्लाई क्या करोगे यहाँ पे 2, 30 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो कितना है 60। तो आपको माचिस स्टिक कितनी चाहिए, 60 चाहिए, कितनी 60 माचिस स्टिक। तो इस प्रकार से ये आपका पैटर्न है। जैसे आप इसके अंदर C बनाते हो, C बनाने में कितना यूज किया आपने 3 माचिस स्टिक, तो इसका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा पैटर्न 3n। नेक्स्ट बनाओगे तो नेक्स्ट में भी देखो कितनी यूज हुई आपकी, 3 इसके अंदर यूज होती है, 1 2 3। तो ये इस प्रकार से आपका जो पैटर्न होगा वो क्या होगा 3n। तो भाई जितनी भी आप जैसे 3 मल्टीप्लाई 1 बनाया तो आपने 3 × 1 क्या 3, आप 2 बनाते हो 2C बनाते हो तो 3 × 2 करोगे 6, ऐसे ही 3 × 3 3 बनाते हो तो 9। तो ये क्या आएंगे माचिस स्टिक का यूज करेंगे। तो ये आपका आता है पैटर्न पे। तो इसके अंदर जैसे ये जी चीज़ है, ये लेटर्स जो है ये वेरिएबल आते हैं आपके, ठीक है, ये चीज़ें आपके यूज़ होती है। इस प्रकार से आपके नेक्स्ट भी आएगा जो क्वेश्चंस में जो आपके आते हैं कि भाई वेरिएबल के ऊपर वो क्या आते हैं, जैसे आपको मान लो ये लिख दिया उसने एक्सप्रेशन में यूज करना है हमें, ठीक है, एक आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बनाना है, एक आपको वेरिएबल एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल। तो देखो इसमें एक्सप्रेशन में आपको वेरिएबल कैसे फाइंड आउट करोगे, जैसे आपको ये लिख दिया उसने 3x लिख लो x + 3। तो यहाँ पे जो x है ये तो वेरिएबल हो गया, तो इसको हम राइट करें एक्सप्रेशन के अंदर राइट करें तो कैसे राइट करेंगे, 3 इज एडेड टू किसके अंदर x, x क्या है वेरिएबल, x क्या है वेरिएबल। तो भाई जितना आप 3 इज एडेड, तो इसी प्रकार से आप लिख सकते हो, जैसे मान लो आपने t - 7 किया तो यहाँ पे क्या आएगा 7 इज सब्ट्रैक्ट 2 किस में से, नहीं फ्रॉम, 2 का नहीं आएगा यहाँ पे, फ्रॉम किस में से t में से, किस में से भाई t। तो ये चीज़ें क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, ये चीज़ें क्या है यहाँ पे वेरिएबल। तो इसी प्रकार से आपको इस एक्सप्रेशन को, जैसे आपको ये वेरिएबल में दे रखी वर्डिंग में दे रखी, इनको आपको न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में चेंज करना है, तो इस प्रकार से चेंज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये लिख दे कि a इज मोर देन 3 टू b, क्या कह रहा है ये, a इज मोर देन 3 टू b, b से कितना अधिक है 3 अधिक है। तो हम मान के चले इसको एक्सप्रेशन में चेंज करना है हमें, लेट b
हमने b मान लिया, लेट b इज इक्वल टू x मान लिया, तो a की क्या होगा, a क्या बनेगा भाई, a है ना, a वो b से कितना अधिक है, 3 ज़्यादा है, तो b कितना है, x है, तो a क्या होगा, x प्लस a 3। तो इस प्रकार से हम इनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं वेरिएबल से और न्यूमेरिकल वैल्यू से। तो ये चीज़ें आपकी अलजेब्रिक के अंदर आएंगी। इस प्रकार से आपके जो आगे आती हैं कि भाई अलजेब्रिक को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। देखो अलजेब्रिक को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना आपको, एडिंग। तो एडिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर वही चीज़ है, वेरिएबल देखना है और उसकी पावर देखनी है। सेम तो वेरिएबल देखने हैं आपको और उनकी पावर्स भी क्या देखनी है आपको, सेम देखनी है, एक जैसी पावर होनी चाहिए। वही चीज़ें क्या होंगी, उनमें ऐड करेंगे, उन्हीं को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल लेते हो, आपने एग्जाम्पल लिया 3x² + 9, एक ही एक्सप्रेशन दे रखा है 3x + 6 2x² + 9, ये आपको 3 एक्सप्रेशन दे रखी है, इनको आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो इनको ऐड कैसे करोगे, देखो 2 मेथड से कर सकते हैं इनको, एक तो वही रो मेथड होता है, एक कॉलम मेथड होता है। तो आप रो मेथड का यूज़ करेंगे, तो रो मेथड में क्या होता है, आपको पहले ये राइट करो 3x² + 9, क्या करना है, ऐड करना है, तो बीच में किसका साइन आता जाएगा, प्लस का, 3x + 6, इसमें भी प्लस 2x² + 9। अब देखो यहाँ वेरिएबल क्या है, x है, एक चीज़ तो ये देखनी है, और उस वेरिएबल का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। एक तो वेरिएबल x होना चाहिए और उसका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वही उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो देखो x की पावर 2 का वेरिएबल ये रहा, x की पावर x भी है और पावर 2 भी है, तो ये दोनों को हम राइट कर लेंगे 3x² + 2x²। अब यहाँ देखो x वेरिएबल उसकी पावर 1 और है नहीं है, तो इसको एज इट इज लिख दो। ये कैसी टर्म है, कॉन्स्टेंट है, जो जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, कभी चेंज नहीं होती, इनको ये इन्हीं के अंदर ऐड होंगी और माइनस होंगी, तीनों को ऐड कर लो। अब देखो इनमें ऐड और माइनस करने का मीनिंग क्या होता है, आपको जो ये वेरिएबल है ना, इसको नहीं देखना है, आपको जो इनकी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट बताया था कि भाई जो न्यूमेरिकल जो वैल्यू होती है वो उन्हीं को ऐड करना है। 3 में 2 ऐड करो, कितना आएगा, 5, ये एज इट इज रहेगा, इसका कोई चेंज नहीं करना है, प्लस 3x, इनको सभी को ऐड करोगे 9 में ऐड करोगे 9, 18 में 6 ऐड करोगे, कितना हो जाएगा 24। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से आप क्या करना है, इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर हम आपको आगे बताएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की।